वहीं कपड़ा उद्योग पर जीएसटी की दर 12% करने के निर्णय स्थगित करने पर इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को कपड़ा व्यापारियों ने इसे लेकर सांसद शंकर लालवानी का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और सरकार का आभार माना। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय जैन और सचिव महेश गौर ने बताया कि सवा महीने से व्यापारी इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे, जिसका सुखद परिणाम शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आया। व्यापारियों का कहना है कि देश के एकमात्र सांसद शंकर लालवानी हैं, जिन्होंने व्यापारियों की आवाज को संसद में बुलंद किया। इस मौके पर शाम को राजबाड़ा यशोदा माता मंदिर क्षेत्र में व्यापारियों ने सांसद लालवानी का स्वागत किया। गारमेंट्स व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न भी मनाया। लालवानी ने कहा कि इंदौर ही नहीं, पूरे देश भर से इसे लेकर मांग उठ रही थी। खास बात यह है कि कपड़ा आमजन से जुड़ा जरूरी मुद्दा है, इसे लेकर मैंने ये मुद्दा संसद में उठाया और वित्त मंत्री से निवेदन किया था कि इस पर जीएसटी काउंसिल में दोबारा से विचार किया जाए, और उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया। इससे कपड़ा व्यापारी और आमजन में अब राहत है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री का आभार मानता हूं। दूसरी ओर एमटी क्लॉथ मार्केट, शीतला माता बाजार, आड़ा बाजार, राजवाड़ा आदि क्षेत्रों के कपड़ा व्यापारियों में भी निर्णय को लेकर खासा उत्साह है। एमटी क्लॉथ मार्केट के कपड़ा व्यापारियों ने भी पूरे बाजार में जश्न मनाया। इस अवसर पर जीएसटी संघर्ष समिति के संयोजक रजनीश चौरडिया और प्रवक्ता अरुण बकलीवाल, एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज जैन समेत तमाम नेताओं ने दुकानों पर मिठाई बांटी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ऑफिस और घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात करीब 9 बजे एक साथ छापा मारा। चूना भट्टी स्थित ऑफिस पर 12 से 15 और कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर 6 से 7 अफसरों की टीम जांच कर रही है। घर और ऑफिस में कर्मचारियों तक को एंट्री नहीं है। कंपनी के पार्टनर समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है और खबर लिखे जाने तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। टीम ने कंपनी के भोपाल सहित नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि, गुड़गांव आदि जगह पर भी छापे मारे हैं। कार्रवाई अभी भी जारी बताई जा रही है और रात करीब 7 बजे टीम ने कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। इसके अलावा उनके मुख्य सीए मयंक का कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि साउथ से उनके एक पार्टनर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए हिरासत में लिया गया है। छापे की सूचना के बाद कंपनी के शेयर भी करीब 6.5% तक गिर गए। वहीं दिल्ली टीम की कार्रवाई के बारे में लोकल पुलिस और सीबीआई भोपाल के अफसरों को भनक तक नहीं लगी। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि पूरा मामला रिश्वत से जुड़ा है। बताया जाता है कि दिलीप बिल्डकॉन के साउथ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अफसर को 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद ही दिल्ली की टीम ने भोपाल में गुरुवार रात करीब 9 बजे छापे मारे। वहीं दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी की गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती है। कई राजनेताओं से भी उनके संबंध अच्छे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। भोपाल में होटल ताज लेक फ्रंट दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने ही बनाया है। अक्टूबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था और हाल ही में एक बड़े ग्रुप की तरफ से इस कंपनी के अधिग्रहण की चर्चा भी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि प्रदेश के नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति भी 5 साल तक देने का आग्रह किया। भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट से पहले की बैठक में कहा कि कोरोना के कारण राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में व्यय कर सकेगी। वहीं छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के दौरान बवाल हो गया। यहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष सहित कुछ कार्यकर्ताओं को पहले घेरा और फिर बताया जा रहा है कि दौड़ा दौड़ाकर मारपीट भी की गई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी, पानी की बौछार भी की, लेकिन इसके बाद तब कहीं जाकर स्थिति संभल सकी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जिले के सिंगोड़ी में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन कार्यक्रम रखा था।
पुतला दहन के दौरान ही कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उन्होंने भी नारेबाजी की। हालांकि विरोध के बावजूद कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंक दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विरोध इस कदर बढ़ा कि बस स्टैंड से लेकर सेंट्रल बैंक तक पुलिस बल के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए, कुछ गाड़ियों के शीशे भी फूट गए और इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने यहां वाटर कैनन से पानी की बौछार की। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी गईं। झड़प के दौरान एएसपी संजीव यूके और अन्य अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और तब कहीं जाकर ये पूरा मामला शांत हो पाया। एएसपी संजीव यूके ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।